आपकी सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ देख रहे आप लोग, छोटा सा क्षेत्र होने के कारण आप लोगों की जो पर्याप्त व्यवस्था रहने की आदि हम कर नहीं पा रहे, इसके लिए जल्द ही अभी शिलान्यास हो चुका है, कार्य भी प्रारंभ हो रहा है, भव्य दिव्य धर्मशाला भी बन रहा है, जिस धर्मशाला में 400 कमरों की धर्मशाला बनने जा रही है। उसमें एक कमरा भी आप धर्मशाला में एक कमरा भी दे सकते हैं। 2,51,000 रुपये एक धर्मशाला के कमरे के लिए राशि रखी गई है, उसके लिए भी आप दान राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। उसी के साथ संत निवास भी बन रहा है, पूरा पत्थर का संत निवास बनने जा रहा है। पूरे संत निवास का, पत्थर के संत निवास के एक कमरा आप दे सकते हैं, उसके लिए राशि रखी गई। 5 लाख रुपए की राशि संत निवास के पत्थर के कमरे के लिए रखी गई है। उसी के साथ यहाँ साधिका आश्रम बन रहा है, जो व्रती श्रावक है, व्रती श्राविका, व्रती श्रावक, उनकी साधिका आश्रम, व्रती आश्रम भी बनने जा रहा है। उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और उस निर्माण कार्य में भी एक कमरा दे सकते हैं। उसके लिए 3,51,000 रुपये की दान राशि उसकी स्वीकृति रखी गई है। इस मंदिर योजना में या इस क्षेत्र विकास की योजना अभी जो बताई है, इस योजना में आपके द्वारा आज के दिन शक्ति के अनुसार दान राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। आज आचार्य भगवान जी को आपको शास्त्र दान करने का भी अवसर मिल सकता है। उसके लिए मात्र यहाँ मंदिर की योजना जो है, उस मंदिर की योजना में 55,000 के ऊपर की दान राशि की स्वीकृति जिसके द्वारा भी आएगी, उनको यहाँ आचार्य भगवान जी को आज शास्त्र दान का अवसर मिलेगा। जो सहस्कुट जिनालय बन रहा है, उस सहस्कुट जिनालय में एक भगवान जी की प्रतिमा आप विराजमान कर सकते हैं। उसके लिए राशि रखी गई 2,02,202 रुपये। उसी के साथ इस सहस्कुट चैत्यालय में भगवान जी की प्रतिमा, आप भगवान जी की वेदी निर्माण कर सकते हैं। वेदी के लिए राशि रखी गई 1,11,111 रुपये और भगवान जी के ऊपर छत्र चवर भामंडल चढ़ा सकते हैं। छत्र चवर भामंडल के लिए राशि रखी गई 55,555 रुपये की। इसमें से किसी भी एक योजना में आपके द्वारा आज के दिन दान स्वीकृति आती है, तो आपको आज प्रवचन के पूर्व में आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान कर, किसी की भावना हो तो आप यहाँ दान स्वीकृति देकर आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान कर सकते हैं। आप आपकी शक्ति अनुसार दान स्वीकृति दे सकते हैं। रोज दोपहर 1 बजे से हर रोज इस क्षेत्र विकास के लिए और क्षेत्र की समृद्धि के लिए शांतिनाथ विधान मंदिर में किया जाता है। उस शांतिनाथ विधान में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शांतिनाथ विधान दोपहर 1 बजे से अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर जो है, उस मंदिर में हर रोज शांतिनाथ विधान यहाँ प्रारंभ हो चुका है, उसमें भी आप सहयोगी बन सकते हैं। हर रोज जो शांतिनाथ विधान होता है, वो शांतिनाथ विधान आपके परिवार के द्वारा, आपके ग्रुप के द्वारा भी करवा सकते हैं। उसके लिए दान राशि की स्वीकृति 11,000 रुपये की दान राशि की स्वीकृति रखी गई है। 11,000 रुपये की दान राशि की स्वीकृति से आपके परिवार के द्वारा अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र पर आप शांतिनाथ विधान कर सकते हैं। करने के लिए निमंत्रित करते हैं आरके मार्बल परिवार से शांता भाभी जी पाटनी, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। उसी के साथ सन्मति जी छाबड़ा, प्रिया जी छाबड़ा, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते प्रिया जी छाबड़ा, सन्मति जी छाबड़ा, ये भी शास्त्र दान करेंगे। हाँ, आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करने के लिए निमंत्रित करते हैं गैरतगंज से सकल जैन समाज के अध्यक्ष टेकचंद जी जैन, ये आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में
श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गैरतगंज समाज के अध्यक्ष टेकचंद जी जैन, बंटी जैन, अनिल जैन, मद्दू जैन जबलपुर, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कर्रापुर से भी यहाँ अभी अभी पंच कल्याणी करके वहाँ के श्रावक आए, कर्रापुर से आए हुए श्रावक वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दो दो लोगों को आना है, केवल समाज के प्रतिनिधियों को नहीं, दो लोगों को केवल आना है। अभी आचार्य भगवान जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य भगवान जी का पूजन आज आर के मार्बल परिवार शांता भाभी पाटनी जी करेंगे। पूजन प्रारंभ करिए। हेलो भाभी जी, पूजन शुरू करिए। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। तुम्हें देख कर किसको देखूं, किसको ध्याऊं, दुनिया में चरणों आऊं, शीस झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। ऐसे गुरु मिले भला से कैसे भटका जाएगा, वीतराग ज्ञानी मुनि मिलिया शिवपुर भी मिल जाएगा। जिस पल तुमको देखा गुरुवर, उससे ये नाम मिला। मुझको ऐसा लगा कि गुरुवर सिद्ध शिला पर वास किया, सिद्ध शिला पर वास किया। ओम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, आत्रम सन्नितोट स्थापनम सनदीकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरे माया, इस राग द्वेष की वे तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंध काटने आया। ओम नी परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलामृत भांति स्वा। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, जिन शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर उसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपयामि स्वाहा। को मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत में भर। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपयामि स्वाहा। मैं बदा सता ही मत वाला, तृष्णा को तृप्त बड़े जितनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम वाग्न विंचन सहरों मन सुमन चढ़ाने आया। ये मन विजेता बन सके, ये भाव हृदय में लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। क्षुधारोग की वथा कथा भव भव से कहता आया।
पति भक्ष अभक्ष मने बन मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक न भट सकूं ये अंतर दीप जलाऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग्य विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। हाथ से व्याकुल हो मैंने अपने को भरमाया, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, सद हाथ रहा था पछताना। ये दीप समर्पित करके प्रभु मेरा अंतर दीप जला देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप। ओम ने परम एक साथ आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज के चरणों में महामोहंधकार विनाशनाय दीपम नृपामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्ज कुम पुण्य कर्म को चाह रहा अपना पाता। शुभ अशुभ कर्म फल इन्हें मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में मैं धूप चढ़ा। ओम परम पूज्य संत में आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के चरणों में अष्टनय धूपम नृपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, मैं साध्य और साधक का मैंने अंतर आज मिटा डाला। मैं चिदानंद मेरी नरा पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल मेटा मुझे ठिकाना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। वे भव को पाकर मैं निस दिन कैसे अलमस्त रहा, चारों गति की ठोकर खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता। ओम ओम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य महामुनिराज के चरणों में अनाथ प्राप्त है अर्घाम नृपामिति स्वाहा। हे भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा धारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने। ही तपो मूर्ति है आराधक ये योगीश्वर है महासन, ये भक्ति भावना कर सके युग युग तक। ओम नी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर मुनिराज के चरणों में पूर्णा अर्घाम नृपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कल जो आपके सामने रखा था औषध, जो कि रोग का संशोधन कर देता है, उसको औषध बोलते हैं। यह जो रोगी होता है उसके रोग की पहचान स्वयं को नहीं अनुभव अवश्य है, किंतु
उसके रोग तक पहुंचने वाला विकार के विषय में जानकारी लेता है। जैसे दूरदर्शन या दूरबीन या दूरपैथी सुनने की अपेक्षा से होते, टेलीफोन, टेलीपैथी, टेलीविज़न, टेली का अर्थ दूर होता है और दूर की बात को भी बिल्कुल पास जैसे देखता है। 1-2 किलोमीटर दूर भी हो, दूरदर्शन यंत्र से वह पास दिखता है। इसी को बोलते हैं टेलीविज़न भी बोलते हैं। तो यह इस प्रकार रोग बहुत दूर है और गहराई में है और अनेक तत्वों से वह आवेष्टित भी है, मिला हुआ रहता है। तो उसमें पहुंच करके वह कार्य करता है, लेकिन एक स्वार्थ के साथ किया जाता है और एक निस्वार्थ के साथ किया जाता है। एक को तो रोग को दूर करने का उद्देश्य करता दूर, किंतु वह पैसे के लोभ लालच के साथ होता है, तो उसकी चिकित्सा में कुछ देरी भी लगती है और उसमें खर्च भी होता है और इसकी चंचलता होने के कारण वह अच्छी चिकित्सा नहीं हो पाती। सब देशों में चिकित्सा पद्धति अपनी अपनी चलती है, किंतु डॉक्टरों के ऊपर आधारित रहता है, वैद्यों के ऊपर आधारित रहता है। तो आकस्मिक भिषक एक शब्द संस्कृत पाठ मिलता है। आकस्मिक भिषक का अर्थ होता है अकारण चिकित्सा करने वाला। अकारण का अर्थ यह वह बदले में कुछ इच्छा नहीं रखता, और बदले में इच्छा नहीं रखता है तो उस कुछ न कुछ तो चाहिए उसके लिए। वह सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो करके इसके योग्य दे देता, उसको भी वह विशेष लोभ राग के साथ नहीं स्वीकारता। ऐसे कई वैद्य लोग आज भी विद्यमान हैं, हमारे पास आ जाते हैं तो उस समय पूछने से ज्ञात होता है कि ऐसे भी वैद्य हैं जो रुपया को, द्रव्य को छूते ही नहीं, छूते ही नहीं, और घर वाले आकर के उसको ले चले जाते हैं, ये कितना दिया, कितना और देना है आदि, वो भी पूछते ही नहीं। ऐसे वैद्य भी मिलते हैं आज के ज़माने में, किंतु वैद्य की जो ग्रंथ है वो आज के तो नहीं, तो वह बहुत दूर किसी ने लिखा है और लिखने वाला तो कुछ चाहा ही नहीं, उसके बदले में निरोगता का मात्र उद्देश्य रखता है। हजारों वर्ष के उपरांत में वो भाव, वो तरंगे, वहाँ भावों के जो एक प्रकार से व्यवहार ऐसा बंधा हुआ रहता है, वह अपना असर करता रहता है। कोई भी चीज तेल वगैरह लगाते उसकी क्षमता के अनुसार उसका असर उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है, और यदि इसमें मान लो थोड़ा सा मिश्रण कर दे तो बहुत जल्दी मिट भी जाता है,
तो इस प्रकार भावों के में मिश्रण होते रहते हैं, दवाइयों का मिश्रण होता रहता है, और द्रव्य जो कच्चा माल बोलना चाहिए उसका भी सम्मिश्रण अनुपात बराबर हो ये नहीं कह सकते। पुराने हो जाए दवाइयाँ, उसकी क्षमताएं कम हो जाती है। तो इन सब बातों को देख करके एक ऐसा अपने आप ही हम लोगों को ज्ञात होने लग जाता है कि यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत इसके पीछे लागू है। तो ऐसे ही कि यहाँ एक बार पूछा था कि ये ऐसा कौन सा गुण है जो कि कल गाय के बारे में आपने कहा था वह बछड़े तक था सीमित, किंतु अब मालिक मान लो कोई भी रोग से ग्रसित हो जाता है तो वहाँ गाय को ज्ञात हो जाता है, और गाय को ज्ञात हो जाता है तो वह जंगल में चरने के लिए चला जाता है, उसी चीज का चरवण कर लेता है जिसके दूध के माध्यम से उस रोग की चिकित्सा। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हाँ, तो इस प्रकार वैद्य लोग उससे भी आगे वो गाय को मानते हैं। तो उस दूध में वहाँ खाया हुआ चरवण करके औषध आता है, और वह दूध बन करके वह काम में आ जाता है। इसी प्रकार और भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार ये नैसर्गिक नियम है, लेकिन जो गाय मालिक के प्रति इस प्रकार के भाव करती है उसी के लिए यह कामयाब हो जाता है, उसका असर पड़ जाता है। इसी प्रकार कि 9 महीने तक आप लोग 10 महीने तक गर्भ में शिशु को रखते हो, उनके लिए हाथ से पीछे कुछ दवाई दी नहीं जाती। दवाई तो उसको पहुंचती है क्या नहीं ये तो माँ समझती है, या सेवा करने वाले जानते हैं, या वैद्य लोग बता देते हैं कि ये चीज का सेवन करो ताकि गर्भस्थ शिशु का भविष्य में इस संग से सुदृढ़ वह शरीर बने और इस प्रकार के उसकी बुद्धि हो, ताकि उसका जीवन अंतिम घड़ी तक ऐसा काम करता रहे। यहाँ एक प्रकार से संतान कमीना गया गोमट सार में आता है, संतान क्रम से यानी परंपरा से आया हुआ या खाया हुआ पदार्थ है, उसका उस संतान के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार की संरचना हो जाती है उसके रक्त में, और उसमें अन्य अवयवों में भी उसका संचार उस प्रकार से होता है, सबसे ज़्यादा जल्दी उसका विकास हो जाता है। कोई बच्चे बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, शरीर से भी, बुद्धि से भी, सभी अवयवों से भी, वह रूप लावण्य आदि भी, ये सारे बातें निरोगता ये उसके ऊपर आधारित रहता है। इसलिए आप लोग अपने भावों को जब इस प्रकार गर्भस्थ शिशु रहता है तब आप भाव रखेंगे, यात्रा आदि करा देते हैं और दान आदि दिलवा देते हैं आदि आदि,
इन बातों से ऐसा ज्ञात होता है, वस्तुतः आप लोग इन सब चीज़ों को गौण करते जा रहे हैं। ये गौण करने के नहीं, बल्कि उस अवधि में आप लोगों को बहुत जागृत रहना चाहिए। हाँ, यहाँ 24 यानी 72 गुणों में एक ये प्रसूति क्रिया के बारे में उन्होंने उल्लेख दिया है। तो अन्य कोई भी व्यक्ति उसके सहवास में न रहे, किंतु स्वयं ही अपने ही वंश के, यात्री के और आसपास में नाते रिश्ता रखने वाला व्यक्ति ही ये कार्य संपन्न करता है, जिससे किसी के ऊपर हम निमित्त या बदनाम आदि भी न कर सके और वह कार्य हो सके। फिर इसके उपरांत विधान आदि जैसे आगम में बताया, उसके अनुसार करके उस कार्य को संपन्न किया जाता है। नामकरण भी किया जाता और भी जो है संस्कार किए जाते हैं, तो कालांतर में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। किंतु आज विवाह तक सीमित हो गया है, बाद में कुछ होता पीता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इसको समझते हैं तो वो आज भी इस प्रकार कार्य करते हैं। तो वह व्यवसाय तो करे, कार्य तो करे, चिकित्सा के काम करे, कुछ भी न ले और उसको छुए तक नहीं। आज तो बार बार देख लेते, भैया गिन तो लो, एक बार गिन लो, एक और बार गिन लो। कोई भरोसा मत रखा करो जमाने का। होता है क्या? नहीं होता, देखने नहीं मिल रहा। लेकिन वो कैसा संकल्प देखो, हम किसी से मांगना तो दूर, हम लेना ही नहीं चाहते। रखना हो तो रख लो। वो पहले से कह रखा, वहाँ अपनी योग्य वो क्या जानेगा, लेकिन फिर भी वहाँ उदारता के साथ ऐसा किया जाता। इसलिए पहले राज वैद्य हुआ करते थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार ऐसे कवियों को, शिल्पियों को, वैद्यों को, अनेक प्रकार के अच्छे कार्य करने वालों को रखने वाले, घोड़े के जानकार रखने वाला, हाथियों के जानने वाला, ये सारे सारे होते थे और वैसे ही वह रहते थे। किंतु राजा के द्वारा उन्हें बहुत व्यवस्था अच्छी दी जाती थी और अच्छे कार्यों में उनको भी पुरस्कार के रख करके आगे सभा में बिछवा देते थे, तब काम होता था। आज इस प्रकार का कार्य नहीं के बराबर है, नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी मात्रा तो बहुत घटती हुई हो गई है। पहले के सोने में और आज के सोने में भी सुनते हैं अंतर आता जा रहा है। कैरेट के हिसाब से बोलते नहीं, क्या बोलते? हाँ, 24 है, 25 है, 26 है, 24, 22, 23, कोई इस प्रकार के बनता जा रहा है। इसका अर्थ उसका स्तर भी गिरता जा रहा। आगमों में पहले ही कहा है, ये बहुमूल्य वस्तुओं की परख आज कम होती चली जा रही है, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए वह विद्या, वह जानकारी, वह कलाएं, वो सारी जो स्थिति थी वो सब समाप्त होती जा रहे हैं। आप प्राचीन इतिहास, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ेंगे, अवश्य ही ज्ञात होगा, क्योंकि पूर्वजों ने
बनती कोशिश अपने जीवन के लिए इस प्रकार का संकलन करके रख करके चले जाते हैं। वैद्य लोग भी अपने अनुभव से और दवाइयों का निर्माण करके और दवाइयों के मिश्रण से एक दवाइयों की शक्ति और बढ़ती चली जाती है। ऐसा कार्य करते थे। आज भी यदि जानकार मिलता है तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार उस गाय के द्वारा मालिक की चिकित्सा भी हो सकती है। घर में भी एक प्रकार से वहाँ अपना प्रभाव डालती है। इसी को बोलते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य नहीं है लेकिन मनुष्यों के साथ रहने से मनुष्यों से भी ज़्यादा संवेदन अपने पास रख सकता है और उसके द्वारा सेवा वह कर सकता है। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।